रहेगा रफी तेरा नाम, यज्ञ में रहेगा रफी तेरा नाम, यज्ञ में रहेगा रफी तेरा नाम। आज हम ऐसे इंसान से मिलने आए हैं जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े दीवाने हैं और आशिक है। उसी के दूसरी तरफ नौशाद साहब की ज़िंदगी के आखिर के 14 साल काका साहब ने साथ में गुजारा। देखिए इंडिया आज की ये रिपोर्ट। मुंबई के साइन के जीपीटी नगर में है, नौशाद संगीत समिति में इस वक्त है। काका जी ये चला रहे हैं, इन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी इस समिति को दी हुई है और इन्होंने रफ़ी साहब को समझा है, सुना है बचपन से। आइए आज उनसे बात करने का मौका मिला है। हम बहुत खुशकिस्मत है जो काका जी के सामने आज हम रूबरू हुए हैं। काका जी बताइए, आपने किस तरह से रफ़ी साहब को देखा है, सुना है, समझा है और अपने आप को उसमें सराहा है? जी यूँ है कि मैं मेरे ख्याल से कुछ 2-3 साल का था तो देहरादून में मेरी मौसी बॉम्बे से गई थी, तो मेरी मम्मी को कह रही थी कि तुम्हारा लड़का सुहानी रात ढल चुकी, आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा गा रहा है। तो ये समझिए बचपन से ही वो उनका असर मेरे पे था और बस आज तक वो कायम है। तो आपने क्या गाया था वो गा के बताइए। उस वक्त जो मैं गा रहा था वो नौशाद साहब का ही गाना था, रफ़ी साहब का। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। भाई रफ़ी साहब के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। हालांकि ज़िंदगी में मेरी मुलाकात उनसे कभी हुई नहीं। उनके सारे शोज़ मैंने बॉम्बे में जहाँ भी हो मैंने सारे शोज़ अटेंड किए। हाँ, एक बात याद आई, 76 के अगस्त के महीने में जब गुजर गए थे गायक मुकेश, तो उनके अंतिम संस्कार के समय नेपेंसी रोड में मैं भी वहीं था। तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं था कि अचानक गीतकार MG हाशमत और रफ़ी साहब मेरे आगे आगे जा रहे हैं। सिंपल से आदमी, चप्पल पहनी है। तो मेरा मन हुआ कि मैं इनको ऐसा कस के पकड़ लूँ, तो वो हिम्मत नहीं थी। बड़ा सोचा क्या करूँ, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल जाके सामने खड़ा हो गया, मैंने पैर छू लिए और मैं रो रहा हूँ। तो रफ़ी साहब खाली मुझे यूं करके आगे निकल गए समझ गए कोई दीवाना है। खैर, रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था 57 में, उस फिल्म का नाम था खुदा का बंदा। अब देखिए, इसके गीतकार शेवन रिजवी, संगीतकार SN त्रिपाठी, गायक रफ़ी साहब, इन तीनों ने मिलकर ये गाना फिल्म की सिचुएशन के लिए बनाया था। सिचुएशन में जो बताया जाता है वो और इस गाने का एक एक लफ्ज़, ये सारे का सारा रफ़ी साहब ने खुद के लिए गाया ऐसे लग रहा है। उसके बोल सुनिए। कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। मिट्टी का है तू पुतला, मिट्टी का है तू पुतला, ये जिस्म तेरा फ़ानी, तू तो नहीं रहेगा, रह जाएगी कहानी। अरे तू अपनी दास्तानें दुनिया में आम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। दूसरा अंतरा, हमदर्द सबका बन के इंसानियत सिखा जा, हमदर्द सबका बन के इंसानियत सिखा जा, जो भी तुझे पुकारे उसी के काम आ जा, सबकी दुआएं ले जा, सबको सलाम कर जा, कुछ नए काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा।
तीसरा अंतरा है सबसे बड़ी इबादत लोगों के काम आना, खुद भूख सह के दे दे भूखे को अपना खाना। अब पिक्चर में क्या दिखाते हैं कि एक लकड़हारा और उसकी वाइफ लकड़ियाँ काटते काटते दोपहर को खाना खाने बैठते हैं दोनों, तो अचानक एक भिखारी अपाहिज आ जाता है, बोलता है मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। तो ये दोनों अपना निवाला मुंह तक लाते लाते छोड़ देते हैं और वो सारे का सारा खाना उसके हाथ में देते हैं और उसके बाद खुदा का शुक्रिया करते हैं यूँ हाथ उठा के, भैया खुदा तूने हमको एक मौका दिया। ये सारी बातें रफ़ी साहब के साथ सूट करती हैं। आजकल रफ़ी साहब के गानों की चर्चा तो होती नहीं है, वो तो लोहा मनवा चुके हैं भाई। चर्चा इंसानियत की, मदद की। वो तीसरा अंतरा है सबसे बड़ी इबादत लोगों के काम आना, खुद भूख सह के दे दे भूखे को अपना खाना। 2 दिन की ज़िंदगी को यूं ही तमाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। आखिरी कड़ी है मौत तेरी मंजिल और ज़िंदगी सफ़र है मौत तेरी मंजिल, ज़िंदगी सफ़र है, टूटे ना दिल किसी का, हर दिल खुदा का घर है। बंदों की उसके खिदमत तो सुबह शाम कर जा। ये 4 अंतरे आपने सुने, इसमें सोच के बताइएगा। यूट्यूब पे पूरा गाना खुदा का बंदा का सुनिएगा, सारी की सारी लाइनें रफ़ी साहब के ऊपर मैच करती हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आजकल भारत रत्न रफ़ी साहब को मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है? मैंने कहा मेरी राय अलग है। रफ़ी साहब गायकी में लोहा मनवा के कुदरत का हिस्सा बन के चांद सूरज तारे बन के चमक रहे हैं। उनको आपके भारत रत्न से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप विश्व रत्न को भारत रत्न में समेटना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हो तो विश्व रत्न है, पूरी दुनिया में लोहा माना गया है उनका। तो विश्व रत्न को भारत रत्न, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार इनको भारत रत्न देती है, रफ़ी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके अवार्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर सरकार देती है तो स्वागत है, रफ़ी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार के अवार्ड की इज़्ज़त और वैल्यू बढ़ जाएगी। रफ़ी साहब के लिए बड़ा कुछ कहा जा सकता है। ये नौशाद साहब का मेहरबानी, नौशाद साहब का आशीर्वाद जो अपने चरणों में मुझे स्थान दिया, और ये अच्छी अच्छी बातें जितनी मैंने बताई ये सारी की सारी नौशाद साहब से सुनी हुई हैं। रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब ने बहुत कुछ किया है। आप नौशाद साहब के बारे में 2-4 लाइन बोलिए। मैं बचपन से नौशाद साहब के और रफ़ी साहब के घर के चक्कर काटता था, पर मुझे कभी एंट्री नहीं मिली। 92 में मुझे उस्ताद मकबूल हुसैन खान नौशाद साहब के पास ले गए। उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम लोग ना मिले हों, नौशाद साहब और मैं। और उसके बाद के तकरीबन सारे बर्थडे मैंने ही गाए हैं, 25 दिसंबर। और कोई अगर गाने को बोलता भी कि नौशाद साहब मैंने आपके बर्थडे पे गाना है, तो कहते थे भाई वो काका जी से बात करो, क्योंकि वो कहीं नहीं गाते, वो किसी जगह नहीं गाते, पूरा साल इंतज़ार करते हैं मेरे बर्थडे का। तो इसलिए मैं आपको इजाज़त देने, आप उनसे ही बात करिए। ये मेरी खुशकिस्मती थी। बहुत एंजॉय किया हमने। रोज़ लगभग दोपहर के बाद नौशाद साहब के घर में, उनके म्यूज़िक रूम में हमारी बैठक होती थी। नौशाद साहब गाते थे, मैं टेबल बजाता था, मैं गाता था, नौशाद साहब हारमोनियम बजाते थे। ये बड़ी मेरी खुशकिस्मती रही। और उनकी मौजूदगी में हमने बनाई नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, जिसके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया प्लॉट भी हमको दिया हुआ है वर्सोवा में। ये रिलायंस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये कोकिला बहन के है प्लॉट। और इसी तरह हमने 2010 में बनाई मोहम्मद रफ़ी एकेडमी। 2010 31 जुलाई 2010 को जूहू के नोवाटेल में उसकी ओपनिंग हुई, जिसके चेयरमैन शाहिद रफ़ी साहब हैं। और बस यही था कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो कुछ हमारे हाथ से भी इनकी ऐसी अच्छे काम हो जाएं।
और जैसे ही नौशाद साहब गुज़रे 2006 में, 5 मई 2006 में, तो मैंने एक जगह, मेरे माता पिता की जगह एक थी, तो यहाँ मैंने ये समिति बनाई है जो हफ्ते में 3 दिन एक्टिव है। और यहाँ सारा एंटरटेनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो संगीत प्रेमी हैं। टाइम पास वालों का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। जो संगीत प्रेमी हैं उनका पूरा स्वागत है। 3 दिन हम लोग एंजॉय करते हैं नौशाद संगीत समिति में। नौशाद साहब की बहुत सी यादें, नौशाद साहब की कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं जो रफ़ी साहब के बारे में करते थे। आपको उदाहरण के लिए बताऊं, 2001 में नौशाद साहब मुझे अपने साथ ले गए थे FM रेडियो में। तो रेडियो जॉकी थे शानू देव। तो शानू देव ने को टेलीफोन आया किसी का कि नौशाद साहब, आज के ज़माने में अगर आपको कोई गाना रिकॉर्ड करना पड़े तो आप बताइए किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे। इतने इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब जो नौशाद साहब ने दिया, आप यूट्यूब पे तलाश कर सकते हैं। नौशाद साहब ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े टाइम के लिए रफ़ी साहब को नीचे भेज दो। देखिए, रफ़ी साहब के मरने के 30-40 साल बादों पे भी नौशाद साहब को, रफ़ी साहब को भूले नहीं हैं। भाई आज अगर कोई मेरा गाना गा सकता है तो वो रफ़ी साहब ही हैं। एक बात मैं हर गाने वाले को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कराओके का बहुत रिवाज चल पड़ा है, आजकल लोग गाते हैं। सब कलाकारों से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, मैं 10 सालों से कर रहा हूँ, कि गाते वक्त आप गीतकार और संगीतकार का नाम अवश्य लीजिए। क्यों? ये गाने के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, गाने के माँ बाप हैं। तो माँ बाप के बगैर बच्चे का नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे आप उनका नाम लोगे, आपके गानों में बरकत भी आएगी। क्यों? ये ऐसे क्रिएटर हैं, ये अपने क्रिएशन से अलग होते ही नहीं। आप जहाँ उनका गाना गाते हैं, ये वही मंडराते रहते हैं। तो आप उनकी अगर याद निकालेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। चूँकि किसी बड़े से बड़े संगीतकार, बड़े से बड़े गायक कलाकार को हम सुन चुके हैं, हर जगह कोई संगीतकार का नाम लेने को राज़ी नहीं है। जबकि लंदन में मेरे यहाँ 2010 में आए थे संगीतकार रवि। उन्होंने बताया था कि लंदन में माना जाता है कि सिंगर इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसको बजाता कोई और है, पर सारी की सारी तालियां सिंगर बटोरता है कि देखो मैंने क्या गाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने दिन रात मार के गाने बनाए हैं, रचना करी है, तो आपने गाया है। तो हर गायक का ये फ़र्ज़ बनता है। किसी गायक ने ये ईमानदारी वापरी नहीं है रफ़ी साहब को छोड़ के। यूट्यूब पे रफ़ी साहब का जो इंटरव्यू है, आप ध्यान से सुनिए। इंटरव्यूअर जब पूछता कि रफ़ी साहब आपके उस्ताद कौन कौन है, गुलाम अली 2-3 नाम लेने के बाद नौशाद साहब के मुंह से एक ही बात निकलती है जो आज तक किसी से मुंह से नहीं निकली। वो ये बात है कि वो तमाम संगीतकार मेरे गुरु ही हैं, जिनसे हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है और उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। मैं तो हर आदमी को बोलता हूँ, गाते वक्त गीतकार संगीतकार का नाम इसीलिए आवश्यक है। ये रफ़ी साहब थे जिन्होंने अपने गुरुओं का दर्जा बरकरार रखा है। दूसरी बात, 50 साल हो गए रफ़ी साहब के बारे में रोज़ एक नई घटना सुनता हूँ। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनकी बुराई करे। अगर कोई ये टीवी देख रहा है तो ज़रा रफ़ी साहब की कोई बुराई है तो मुझे भी बताइए भाई। उस आदमी में कोई बुराई है ही नहीं। जहाँ देखो उनकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। कमाल की भविष्यवाणी रफ़ी साहब खुद कर गए हैं। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। क्या बात, ये खुद कह गए हैं। तो ये कुदरती बातें हैं। चूँकि इतने लोग मिलते हैं, मेरी लड़की की शादी कैसे होगी, रफ़ी साहब ने करा दी। मुझे फ़्लैट कैसे मिल गया, रफ़ी साहब ने दिला दिया। मुझे कार, अरे किसी को देखा बस स्टॉप पे खड़े, कार दिला दी। अरे मतलब पॉकेट में हाथ डाल के गिने बगैर पैसे निकाल देने, ये रफ़ी साहब के चर्चे यूट्यूब पे मौजूद हैं। गरीब की मदद देखिए, पैसे गिनने ही नहीं, हाथ डाला जितने निकले दे दिए। और बहुत सारे लोग, और नौशाद साहब से इतनी बातें मैंने सुनी उनके बारे में, तो मैं आपको क्या बताऊं। एक वाक़या नौशाद साहब ने सुनाया था, मैं आपसे शेयर करता हूं। किसी बिल्डर का
ये नौशाद साहब का सुनाया हुआ वाक़या है। किसी बिल्डर का थोड़ी सी पैसे के लेन देन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रफ़ी साहब से, तो मामला गया नौशाद साहब के पास। अब ये नौशाद साहब वो मामला सुनते, इसके पहले ही बिल्डर के मुंह से निकल गया, भाई मेरा अल्लाह गवाह है कि मुझे पैसे नहीं मिले। तो रफ़ी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हो गया फ़ैसला। तो नौशाद साहब ने कहा फ़ैसला हो गया, अभी हमने सुना ही नहीं। बोले सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने भी बीच में अल्लाह को डाल दिया, अब ये जाने अल्लाह जाने, मैं इनकी पेमेंट करने को तैयार हूँ। देखिए मतलब इस तरह का आदमी मिलेगा, वरना वो पीछे खड़े थे उनके ज़हीर, वो बिल्डर को बोल रहे थे तू बाहर निकल, तेरे को देखता हूँ मैं। तो रफ़ी साहब बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, इनको कल सुबह बुला के पेमेंट कर दो। क्यों? अब इन्होंने बीच में अल्लाह को डाल दिया है, अब ये जाने अल्लाह जाने, हमारी जवाबदारी। देखिए ऐसे रफ़ी साहब, और ऐसी कितनी बातें हैं। बेटी की शादी की इन्विटेशन देने गए, ये इसकी यास्मीन की, परवेज़ भाई की, नौशाद साहब को इन्विटेशन देने गए, तो ये वाक़या नौशाद साहब ने सुनाया है। कहने लगे अरे रफ़ी साहब, ये बेटी की जो डोली है वो तो माँ बाप के घर से विदा होती है, और आप होटल से विदा कर रहे हैं। रफ़ी साहब नौशाद साहब से लेपट के रोने लगे। बोले नौशाद साहब, मेरे बुज़ुर्गों में आप ही हैं जो आपने मुझे अच्छी लाइन पे लगा दिया। तो ज़हीर बोला कार्ड छप चुके, बोले कार्ड नवे छाप दो, बेटी की डोली घर से ही जाएगी, होटल से नहीं जाएगी। देखिए मतलब, और काम के प्रति ईमानदारी देखो, काम के प्रति कितने वाक़या में गिना सकता हूँ। नौशाद साहब ने बताया है कि कई गाने कंप्लीट हो गए, रिकॉर्ड हो गए, दे दिए शूट करने के लिए। अचानक रात को, आधी रात को, नौशाद साहब का बड़प्पन देखिए ना, जिम्मेवारी ख़त्म नहीं, चल रही है, गाना दे दिया बना के, फिर भी चल रहा है। आधी रात को जहन में आया कुछ चेंज, अरे भाई ज़रा फ़ोन लगाओ रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब, अरे यार आज जो गाना हमने लिया है, अरे नौशाद साहब क्या बनाया आपने। नहीं, मैं सोचता हूँ उसका जो तीसरा अंतरा है, उसकी चौथी लाइन को ज़रा सा हम थोड़ा यूँ टर्न दे दें। अरे वाह 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 नौशाद साहब क्या बात। तो मैं कब आऊँ? अरे रफ़ी साहब जब आपके पास वक्त हो। अरे वक्त ही वक्त है, आप बोलो अभी आ जाऊँ। देखिए ये कमाल, देखिए उस टाइम के लोगों का कमाल देखिए। घड़ी नहीं देखते थे, काम देखना है। रिज़ल्ट देखिए, पूरी ज़िंदगी में 700 फिल्में नहीं करी नौशाद साहब ने, 66-67 पिक्चर। पूरी ज़िंदगी में 600 फिल्म दिलीप कुमार ने नहीं करी, 55-56। खयाम ने 700 फिल्म नहीं करी। हर फिल्म माइलस्टोन बनती है ना, क्योंकि ये ईमानदार लोग थे। एक ऐसे टाइम में, ये 19वीं सदी में प्रवेश हुए थे दुनिया में। ये 5-6 लोग जो हैं, रफ़ी साहब उनमें सबसे सिरमौर हैं। नौशाद साहब हैं, लता जी हैं, दिलीप कुमार साहब हैं। ये इंडस्ट्री हैं बस, बाकी बिजनेस है। रफ़ी साहब के बारे में बड़ा कुछ कहा जा सकता है। नौशाद साहब की लिखी हुई चंद लाइनें जो उनके दीवान 8वां सुर में छपी हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है। इस किताब का नाम है 8वां सुर। ये 3 बार इंडिया में, बॉम्बे में छप चुकी है। एक बार हमने छपवाई है नौशाद संगीत समिति के बैनर तले, सॉरी नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, जो नौशाद साहब के अपनी एकेडमी है। और एक बार ये लंदन में छपी है। क्या बात। और वो लंदन की कापी नौशाद साहब के ऑटोग्राफ के साथ है, जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। नौशाद साहब के ऑटोग्राफ हैं, उसमें ये चीज़ें रफ़ी साहब के बारे में नौशाद साहब ने लिखी हैं। सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूह महमूदो जाने बज़्म अयाज़। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूह महमूदो जाने बज़्म अयाज़। उसकी हर तान, उसकी हर लय पर बजने लगते थे खुद दिलों के साथ। शख्सियत दिल नवाज रखता था, क्या गले में खुदाज रखता था। शख्सियत दिल नवाज रखता था, क्या गले में गोदाज रखता था। अपने हो या पराए सब के लिए दिल का दरवाज़ा बाज रखता था। कभी इस पार कभी उस पार बहती नदियाँ थी उसका हर आकार। कभी इस पार और कभी उस पार बहती नदियाँ थी उसका हर आकार। याद करते हैं सब मिसालों में उसका वो चेहरा, उसका वो किरदार। कभी बर्छी था, कभी कटार था वो। कभी बर्छी था, कभी कटार था वो। गीत संगीत की बहार था वो। इश्क और प्रेम उसका था पैगाम। इश्क और प्रेम उसका था पैगाम।
दिल की दुनिया का ताजदार था वो, मुस्कुराती नज़र चुराए हुए चल दिया हक से लो लगाए हुए। मुस्कुराती नज़र चुराए हुए चल दिया हक से लो लगाए हुए, हश्र तक लोग गाए जाएंगे जो तराने हैं उसके गाए हुए। हश्र तक लोग गाए जाएंगे जो तराने हैं उसके गाए हुए सॉरी हश्र तक लोग गाए जाएंगे जो तराने हैं उसके गाए हुए। खुद के गाए हुए गाने रफ़ी साहब पर सूट करते हैं, जैसे दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के पूरा गीत आप पढ़ सकते हैं। काका जी एक चीज़, ये गाना जो गा के सुनाएंगे आप, गुजारिश। 2 लाइन। दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। एक गाना रफ़ी साहब ने गाया राजेंद्र कृष्ण और हंसराज बहल साहब के लिए। इसके संगीतकार का नाम डाउटफुल था पर अभी कंफर्म हुआ है कि गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हंसराज बहल साहब। वो गाना रफ़ी साहब ने इन लोगों के लिए गाया था, नॉन फिल्मी गाना है, पर मैं समझता हूँ आज ये गाना रफ़ी साहब के लिए ही पूरा हो गया। जैसे इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है लुटाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। ऐसे बहुत से किस्से नगमे हैं, बहुत सी बातें हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने टाइम दिया सर। ये थे काका जी जो नौशाद जी के बहुत करीब थे। नौशाद जी रफ़ी साहब के करीब थे। जितनी बातें नौशाद साहब और रफ़ी साहब की हुई, काका जी ने हमारे साथ शेयर किया। और ऐसे चाहने वाले की हमारी खोज जारी रहेगी। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।